हाय एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 23। तो आज हमारा सिनोनिम एंड एंटोनिम का क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वर्ड है हमारा गॉर्मेट। गॉर्मेट का मतलब होता है वैसा इंसान जिसको भोजन से बहुत प्यार हो और जिसको भोजन के बारे में बहुत नॉलेज हो, बहुत एक्सपर्टीज हो उसको भोजन के मामले में। ठीक है, तो refers to a person who enjoys and has a refined taste for fine food and drink. It can also describe food that is of high quality or expertly prepared, often involving complex and sophisticated flavors or presentation. तो गवर्नमेंट क्या हो गया? दो सेंस में इसका मतलब समझते हैं। पहला तो एक ऐसा पर्सन जिसको कि भोजन खाना बहुत अच्छा लगता है, भोजन से बहुत प्यार हो और उसको भोजन के बारे में बहुत नॉलेज हो। दूसरा सेंस क्या हो जाएगा? वैसा भोजन जिसको बहुत एक्सपर्टली तरीके से प्रिपेयर करा जाता है, बहुत केयर के साथ प्रिपेयर करा जाता है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। तो फूड भी हो गया, फूड के सेंस में भी हो गया और पर्सन के सेंस में भी हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है गवर्नमेंट का मतलब। एग्जाम्पल देखो, द रेस्टोरेंट ऑफर्स अ गवर्नमेंट एक्सपीरियंस विथ एवरी डिश। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? एपिक्योर, कोनोजर। कोनोजर हमने कल ही करा था, लाइक इन द लास्ट क्लास हमने करा था कि कनॉजर वो पर्सन होता है जो कि बहुत एक्सपर्ट होता है किसी चीज में। फूडी एंड गैस्ट्रोनॉम, ये हो गया इसका सिनोनिम। सेकेंड वर्ड हमारा इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब क्या हो जाएगा? वैसा इंसान जो बिल्कुल भी किसी डिसीजन को ना सोच समझ के नहीं लेता है, अपने बुद्धि से नहीं लेता है, बहुत जल्दबाजी में लेता है, या फिर अच्छी तरीके से होता है ना, देख के कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी, ये सब सोच के डिसीजन नहीं लेता है, अविवेक तरीके से डिसीजन लेना। ठीक है, तो describe someone who is not showing care or thought for future. It refers to actions or decision that are careless or unwise. वैसा actions या वैसा decision जो कि सही नहीं है, जो कि बहुत बेवकूफ़ी वाली डिसीजंस होती है, बेवकूफ़ी वाले जो एक्शंस होते हैं उनको इम्प्रूडेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इट वॉज इम्प्रूडेंट ऑफ हर टू इन्वेस्ट ऑल सेविंग्स इन वन रिस्की स्टॉक। इट वॉज इम्प्रूडेंट, उसकी ये बेवकूफ़ी है कि उसने अपने सारी सेविंग को एक ही स्टॉक में लगा दिया। ठीक है, तो इम्प्रूडेंट कैसा बिहेवियर हो जाएगा? बेवकूफ़ी वाली बिहेवियर। ठीक है, ना सोच समझ के ना करने वाला डिसीजन या फिर ना लेने वाला एक्शंस। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? केयरलेस होना, लापरवाह होना, रेकलेस होना, फुलिश होना, बेवकूफ होना, अनवाइज होना या फिर रैश होना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रूडेंट होना, वाइज होना, कॉशियस होना, सावधान रहना किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, थॉटफुल होना और सेंसिबल रहना। ठीक है, आई होप आपको इम्प्रूडेंट समझ में आया होगा। थर्ड वर्ड है हमारा होल। होल का मतलब होता है a loud, long and mournful sound made by an animal, especially with wolf or dog, typically as a form of communication. It can also refer to similar loud or anguished sound made by human, often in pain, anger or frustration. कोई ऐसा चिल्लाहट की आवाज, जिसमें चिल्लाहट की आवाज हो सकती है जिसमें या तो दर्द हो या तो डर हो। ये किसी जानवर के द्वारा भी हो सकता है, किसी पर्सन के द्वारा भी हो सकता है। तो एक चिल्लाने की आवाज जो कि या तो दर्द दर्द भरी आवाज हो सकती है या फिर डर के हो सकता है या गुस्सा से हो सकता है। तो ये इस तरीके के चिल्लाने की आवाज को होल कहते हैं। क्या सिनोनिम क्या हो जाएगा? येल करना, चिल्लाना, शाउट, स्क्रीम, रोड, बिलो। इन सब का मतलब होता है चिल्लाने से। एंटोनिम क्या हो जाएगा? विस्पर, मम्बल, मर्मर एंड साइलेंस, मतलब खुसफुसाना, धीरे बोलना, धीरे बात करना। कम टू फोर्थ वर्ड, दैट इज इंसिग्निया। इंसिग्निया मतलब होता है सिंबल, बैज और एम्बलम दैट इंडिकेट्स अ पर्सन, रैंक, मेंबरशिप और अफिलिएशन, ऑफन एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री और अदर ऑफिशियल ग्रुप। इंसिग्निया का सिंपल सेंस में अगर आप समझो तो एक लोगो, किसी भी चीज का लोगो, चिन्ह जो आपको दिखाता है। जैसे कि आपके स्कूल का एक चिन्ह होता होगा जो आपके स्वेटर्स पे, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे सब जगह लगा होता है ना। तो किसी भी चीज का चिन्ह, ठीक है, ऑब्वियसली ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, और या फिर किसी भी चीज में अगर चिन्ह लगा है तो वो दिखाता है कि आप इसके मेंबर हो, मेंबरशिप को दिखाता है वो लोगो। तो इंसिग्निया का मतलब ही हो जाता है सिंबल, बैज या फिर एम्बलम। ये किसी मिलिट्री का हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो जाता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एम्बलम, बैज, सिंबल, क्रेस्ट, लोगो, मार्क। एग्जाम्पल देखो, द स्कूल इंसिग्निया वॉज एम्बॉर्डेड ऑन द स्टूडेंट्स ब्लेजर। तो स्टूडेंट्स के ब्लेजर पे जो है स्कूल की इंसिग्निया लगी हुई है, मतलब कि स्कूल के मार्क लगे हुए हैं, स्कूल का लोगो लगा हुआ है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लेनलेस, प्लेनेस, डिस्गाइज, लैक ऑफ डिस्टिंक्शन। कोई चिन्ह नहीं है, कोई निशान नहीं है,
वो हो जाएगा इसका एंटोनिम। कम टू फिफ्थ वर्ड, एडमोनिश। एडमोनिश मतलब होता है टू वार्न और रिप्रीमेंड समवन फर्मली, टिपिकली फॉर देयर बिहेवियर और एक्शंस। इट इन्वॉल्व्स गिविंग एडवाइस इन अ कॉशन वे दैट इज मेंट टू करेक्ट और गाइड। एडमोनिश का मतलब होता है हिंदी में डांटना, किसी को डांटना, किसी को फटकार लगाना। तो ये जो रेप्रीमेंड वर्ड है ना, रेप्रीमेंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है ये, इस पे ध्यान रखना। समवन फर्मली, किसी को डांटना। अब हम डांटते क्यों है किसी को? या तो किसी को करेक्ट करने के लिए या तो किसी को गाइड करने के लिए। तो एडमोनिश का मतलब हो जाता है किसी को डांटना। एग्जाम्पल लिखिए, द टीचर एडमोनिश द स्टूडेंट फॉर बीइंग लेट टू क्लास। टीचर ने स्टूडेंट्स को डांटा, किस लिए? क्लास में लेट आने के लिए। ओके, सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड तो आप मत भूलना, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप थोड़ा ध्यान रखो इस वर्ड को। रेप्रीमेंड। देन हो जाएगा वर्न, एडवाइस, स्कोल्ड, कॉशन, रिब्यूक। इन सब का मतलब हो जाता है डांटना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज करना, अप्रूव करना, एनकरेज करना, कॉम्प्लीमेंट करना। तो सिक्स्थ वर्ड, एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग बेटर, इम्प्रूव इट और लेसन इट्स नेगेटिव एक्सपेक्ट, पर्टिकुलरली इन सिचुएशंस दैट आर डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। एमिलियोरेट करना होता है किसी भी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, कोई भी चीज को बेटर करना, सुधारना, अच्छा करना, उसको एमिलियोरेट कहते हैं। या फिर उसके नेगेटिव सेंस को कम करना, अच्छे सेंस में। एमिलियोरेट बहुत पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द न्यू पुलिस the new policies were designed to ameliorate the living conditions of the underprivileged। तो पुलिस को जो नए पुलिस वाले, पुलिस के ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, उनको क्यों लाया गया है? ताकि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिलती है, उनके कंडीशंस को एम्यूलरेट किया जा सके, मतलब कि बेहतर किया जा सके। तो एम्यूलरेट मतलब होता है किसी चीज को बेटर करना पहले से, और उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्रूव करना, इनहांस करना, बेटर करना, एलिवेट करना, अपग्रेड करना, मिटिगेट करना। ये सब इसका सिनोनिम हो जाता है, जिसका मतलब हो जाता है किसी चीज को बहुत अच्छा करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेटेरियोरेट, वर्सन करना, एग्रवेट करना, डिग्रेड करना, कम करना, बेकार करना और खराब करना किसी चीज को, ठीक है। कम टू सेवेंथ वर्ड, इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव होता है पर्सन हु इज क्यूरियस, ईगर टू लर्न और इंक्लाइन टू आस्क मेनी क्वेश्चंस। इट ऑफन डिस्क्राइब अ डिजायर टू एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड और इन्वेस्टिगेट थिंग्स डीपली। इंक्विजिटिव होता है वैसा पर्सन जो बहुत क्यूरियस होता है किसी भी चीज को जानने के लिए। हमेशा होता है ना, वो ऐसा छानबीन करना, पूछताछ करना, उस इंसान की आइडेंटिटी होती है। कोई इंसान अगर इंक्विजिटिव होता है तो वो बहुत क्वेश्चंस पूछता है किसी भी चीज को लेके, जिज्ञासु होता है वो। तो एग्जाम्पल देखिए, द इंक्विजिटिव चाइल्ड केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। जो तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो इंक्विजिटिव बच्चे होते हैं, जो जो हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो इंक्विजिटिव होता है वैसा पर्सन जो बहुत जिज्ञासु हो, जिसको जानने की इच्छा बहुत ज्यादा हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्यूरियस, क्वेश्चनिंग, नोजी, प्रोबिंग, सर्चिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट, अनक्यूरियस और डिसइंटरेस्टेड, जिसको कोई मतलब नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता है जो, ठीक है। कम टू एट वर्ड, दैट इज टेम। It refers to animals that are domesticated or subdued, not wild or dangerous. It can also describe a person or situation that is controlled, gentle or lacking excitement. इसका दो सेंस आता है, दोनों ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला कि कोई भी पालतू चीज, पालतू जानवर जो होते हैं ना, उनको टेम कहते हैं। और दूसरा सेंस क्या हो जाएगा? वैसा चीज जो बहुत ही बोरिंग हो, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं हो उसमें, बहुत मोनोटोनस हो, उसको भी टेम बोलते हैं। तो दो सेंस निकला, पहला पालतू होने का, कोई चीज जो पालतू हो, एंड दूसरा मोनोटोनस होने का, बोरिंग होने का कोई चीज। एग्जाम्पल देखिए, द मूवी वॉज अ बिट टेम कंपेयर टू द थ्रिलिंग एक्शन फिल्म्स आई यूजुअली वॉच। तो मूवी क्या थी? थोड़ी सी बोरिंग थी एज कम्पेयर टू जो एक्शन मूवी हम लोग अक्सर देखते हैं। तो उस कंपैरिजन में मूवी थोड़ी सी टेम थी। टेम मतलब कि बोरिंग। दूसरा सेंस क्या निकला? पालतू होने का। दूसरा क्या मतलब निकल जाएगा टेम का? पालतू होना। तो कोई भी जो पालतू पशु, पालतू पक्षी होता है ना, वो टेम कहलाता है। अंडरस्टूड? सिनोनिम क्या हो जाएगा? डोमेस्टिकेटेड, सबड्यूड, माइल्ड, कंट्रोल्ड एंड जेंटल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वाइल्ड, अनटेम्ड,
फियर्स, अनकंट्रोल्ड एंड एग्रेसिव। तो यहाँ पे दोनों सेंस में है, कोई एक ऐसा चीज जो बोर्डिंग है वो टेम कहलाता है, और कोई चीज, कोई भी पशु या पक्षी जो कि पालतू है। लेट्स कम टू 9, ट्रैम्प। ट्रैम्प क्या होता है? अ पर्सन, टिपिकली समवन हु इज होमलेस, wandering and often without a specific destination. It can also refer to someone who travels aimlessly in search of work. ट्रैम्प का क्या मतलब निकल जा रहा है? कोई ऐसा पर्सन जो कि आवारा है। आवारा कौन हो सकता है? जो या तो होमलेस हो या फिर वॉन्डरर हो। वॉन्डरर मतलब घूमते फिरते रहने वाला, जिसका कोई ठिकाना नहीं हो, एक जगह ठहर के नहीं जो रहता है, वॉन्डरर, वो ट्रैम्प हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसका कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं हो, वो हर जगह ही घूमते रहता है। अब वो किसी भी रीजन से घूम सकता है, बट एक ऐसा पर्सन जो कि आवारा हो, जो कि घूमते फिरते रहता है, जिसका कोई एक डेस्टिनेशन नहीं होता है, वॉन्डरर होता है वो। ठीक है, वॉन्डरर क्या हो गया? लाइक घूमने फिरने वाला इंसान। एग्जाम्पल देखिए, द मैन वॉज अ ट्रैम्प ट्रेवलिंग फ्रॉम टाउन टू टाउन इन सर्च ऑफ वर्क। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेगाबॉन्ड, ड्रिफ्टर, वॉन्डरर, होमलेस पर्सन। अंडरस्टूड? एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेटलर, जो एक जगह सेटल्ड हो, रेसिडेंट, जो निवासी हो, और होम बडी। ओके, कम टू 10th वर्ड, एक्विसेंट। ये होता है अ पर्सन हु इज विलिंग टू एक्सेप्ट और कंप्लाई विद समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट, ऑफन रिलक्टेंटली और पैसिवली। कोई ऐसा इंसान जो बहुत इजीली वे में मान जाए, बहुत आसानी से मान जाए, बिना कोई प्रोटेस्ट किए हुए, बिना उसके विरोध में कुछ बोले हुए, कॉन्ट्राडिक्ट किए हुए, इजी वे में आप जो बोलो वो मान जाएगा। तो वैसा इंसान कैसा होता है? वो एक्विसिएंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज एक्विसेंट इन द मीटिंग, एग्रीइंग टू ऑल दी सजेशंस विदाउट वॉइसिंग हर ओन ओपिनियन। तो मीटिंग में कैसे बिहेव कर रही थी? एक्विसेंट की तरह। लाइक उसने कोई जितने भी सजेशन सामने वाले ने दिया, उसने सब एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, बिना उस पर कोई ओपिनियन दिए हुए, बिना उस पर कुछ बोले हुए। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सबमिसिव होना, कंप्लेंट होना, पैसिव होना, एग्रीएबल होना, डोसाइल होना, और ओबीडियंट होना। बहुत इजी वे में किसी की आज्ञा मान लेना, वो हो जाता है एक्विसेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंट होना, डेफिएंट होना, रिबेलियस होना, असर्टिव, अनकोऑपरेटिव होना। तुरंत ऐसा रिबेल करना, विद्रोह करना कि नहीं नहीं ऐसे क्यों ऐसे बोल रहे हैं आप, होता है ना। तो वैसा नेचर इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम। ठीक है, चलो। So we are at the end, and let's meet on Game of CGL Telegram channel to do the quizzes. It's very important for you to do the quizzes, and ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि हम दिन में वोकेबलरी कर रहे हैं और रात में quizzes कर रहे हैं। तो क्विजेज आप रात में करोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, क्योंकि वोकेबलरी ऐसा तो है नहीं ना कि आप एक दिन में करोगे और वो आपके दिमाग में एग्जाम तक रहेगी ही रहेगी। सो it's important to attempt the quizzes and weekly quizzes also. So let's meet on game of CGL Telegram channel. कोई भी query हो, question हो, please ask me in the comment section. तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो, बाय बाय।